रहीम, मैं हूं अब्दुर्रहमान यूसुफजई। आप देख रहे हैं बीएम अकेडमी यूट्यूब चैनल। आज के हमारे टॉपिक है वुड और बी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले से सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑल वीडियोज़ के लिए ऑन करें ताकि हमारे हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो बात स्टार्ट करते हैं वुड और बी के। वुड और बी का जनरली तीन सेंस है। पहला सेंस होता, यानी अगर ऐसा करता तो ऐसा होता, ठीक है। दूसरा सेंस है सब्जेक्ट किसी काम को कर रहा होता, और तीसरा सेंस है कि सब्जेक्ट किसी काम को प्रेजेंट में कर रहा होगा। तो बात करते हैं पहले सेंस की, वुड और बी की। पहला एग्जांपल पहले सेंस की होता। अगर आप मुझे धोखा ना दिया होता तो आज हम दोनों अच्छे दोस्त होते। धोखा न दिया होता और अच्छे दोस्त होते। पहला सेंस था हमारा वुड और बी का होता। तो इन सेंटेंसेस में होता, धोखा न दिया होता, आज हम अच्छे दोस्त होते, दोनों में होता होते आ गया ना, ठीक है। अगर आपने मुझे धोखा न दिया होता तो आज हम दोनों अच्छे दोस्त होते। यू वुड बी माई बेस्ट फ्रेंड टुडे बट यू चीटेड ऑन मी। अगर आपने मुझे धोखा नहीं दिया होता तो आज हम अच्छे दोस्त होते। यू would be my best friend me. You would be my best friend today but you cheated on me। अगर आप मुझे धोखा न दिया होता तो आज हम अच्छे दोस्त होते। would be मतलब होता होते, ठीक है। पहला सेंस था हमारा वुड बी का होता, दूसरा सेंस था सब्जेक्ट किसी काम को कर रहा होता, और तीसरा सेंस है सब्जेक्ट किसी काम को प्रेजेंट में कर रहा होगा। तो पहला सेंस हमारा क्लियर हो गया कि अगर आपने मुझे धोखा न दिया होता तो आज हम अच्छे दोस्त होते। इस तरह का कई एग्जाम्पल हो सकते हैं, यानी अगर मैं वहाँ ना जाता तो मुझे देर नहीं होती। इसी तरह कई एग्जाम्पल हो सकते हैं। वुड और बी का पहला सेंस होता होते के लिए यूज़ किया जाता है। अब दूसरा एग्जाम्पल, हम दोनों एक साथ होते अगर आपने मुझे सपोर्ट किया होता। एक साथ होते और सपोर्ट किया होता दोनों एक ही सेंटेंसेस में होते और होते का यूज़ हुआ। अगर आप मुझे अगर आज हम एक साथ होते अगर आप मुझे सपोर्ट किया होता, ठीक है। वी वुड बी टुगेदर इफ़ यू सपोर्ट मी। आज हम एक साथ होते अगर आपने मुझे सपोर्ट किया होता। तो वुड बी का हमने यूज़ किया होता और होते के लिए। अब दूसरा सेंस कि सब्जेक्ट किसी काम को कर रहा होता। एग्जाम्पल देके, वो आपको बेवकूफ़ बना रहा होता, वो आपको कॉल कर रहा होता, वो आपको धोखा दे रहा होता। ऐसा रहा होता के लिए भी वुड और बी का यूज़ किया जाता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि जिस काम को कर रहा होता ना, उस काम का हम के साथ हमने ING का यूज़ करना है। फर्ज कर मैं आपसे कहता हूँ कि वो आपको धोखा दे रहा होता, धोखा दे रहा होता, या फिर वो आपको बेवकूफ़ बना रहा होता। ही वुड बी मेकिंग यू फूल, ठीक है, वो आपको बेवकूफ़ बना रहा होता। तो मेकिंग ING का हमने यूज़ किया ना, मेकिंग जिस काम को कर रहा होता उसके साथ ING का यूज़ लाजमी करना। मेकिंग बना रहा होता, ही वुड बी मेकिंग यू फूल, वो आपको बेवकूफ़ बना रहा होता। एक और एग्जांपल, हम बिना वजह अपना टाइम ख़राब कर रहे होते, या हम बिना वजह आपके टाइम ख़राब कर रहे होते, ठीक है। तो कर रहे होते वुड बी का दूसरा सेंस है, कर रहा होता, हम अपना टाइम बिना वजह ख़राब कर रहे होते। वी वुड बी जस्ट वेस्टिंग अवर टाइम फॉर नो रीज़न। हम अपना टाइम बिना वजह ख़राब कर रहे होते, कर रहे होते वुड बी का दूसरा सेंस है। तो सेंटेंस में हमने यूज़ किया, हम अपना टाइम बिना वजह ख़राब कर रहे होते। वी वुड बी जस्ट वेस्टिंग आवर टाइम फॉर नो रीज़न। अब बात करते हैं वुड बी के तीसरे सेंस की। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, गौर से सुने, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल देखें, जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि
मुदस्सर कल खा रहा होगा। फ्यूचर की बात हो रही है, कल खा रहा होगा। मुदस्सर विल बी ईटिंग टुमारो। फ्यूचर के लिए हमने विल बी का यूज़ करना है। मुदस्सिर कल खा रहा होगा, तो कल के लिए खा रहा होगा तो हमने को विल बी का यूज़ करना है। ठीक है, मुदस्सिर कल खा रहा होगा, कल इस टाइम खा रहा होगा, या मैं इस टाइम जा रहा हूँगा, वो कल इस टाइम खा रही होगी, जा रही होगी, ऐसे कोई का फ्यूचर की बात। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि मुदस्सिर इस टाइम खा रहा होगा, मुदस्सिर इस टाइम खा रहा होगा, तो ऐसे सेंटेंस में हमने विल बी का यूज़ नहीं बल्कि वुड बी का यूज़ करना है। मुदस्सिर इस टाइम खा रहा होगा, मुदस्सिर वुड बी ईटिंग राइट नाउ। अच्छा, एक एग्जांपल और बताता हूँ। वो आपको इस टाइम ढूंढ रहा होगा, या वो आपको कॉल कर रहा होगा। ठीक है, तो प्रेजेंट की बात हो रही है ना, प्रेजेंट की, कि वो आपको कॉल कर रहा होगा या वो आपको ढूंढ रही होगी। शी वुड बी लुकिंग फॉर यू। वो आपको ढूंढ रही होगी, वो आपको कॉल कर रहा होगा। ही वुड बी कॉलिंग फॉर यू। तो प्रेजेंट में जो काम कर रहा होगा उसके लिए विल बी का हमने यूज़ नहीं करना और वुड बी का यूज़ करना है। और जो काम फ्यूचर में हो रहा होगा उसके लिए हमने विल बी का यूज़ करना है। जैसे मैं आपसे कहा कि मुदस्सिर कल खेल रहा होगा, मुदस्सिर विल बी प्लेइंग टुमारो। मुदस्सिर कल खेल रहा होगा। और अगर मैं ये भी कहूँ कि मुदस्सिर इस टाइम खेल रहा होगा, इस टाइम यानी आज, प्रेजेंट के बाद, टाइम प्रेजेंट की बात हो रही, मुदस्सिर वुड बी प्लेइंग राइट नो। तो प्रेजेंट में ऐसे सेंटेंसेस कहने के लिए वुड बी का यूज़, और फ्यूचर में ऐसे सेंटेंस बताने या कहने के लिए विल बी का यूज़। बिल्कुल सिंपल है। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में और बात करेंगे वुड और हैव की। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।